वेलकम स्टूडेंट्स। सॉइल मैकेनिक्स का लेक्चर 2 आपके सामने लेके आया हूँ मैं अजय तिवारी। और आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो ऑलरेडी आप देख चुके होंगे, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं, अब हमने पढ़ तो लिया कि जो आपका देखें जो सॉइल मैकेनिक्स में हमने देख लिया सॉइल क्या है, कैसे फॉर्म हो रही है, मैकेनिक्स क्या है। अब हम देख रहे हैं जो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, यानी कि जिसके बारे में जो भी स्टडी अभी तक हुई है, ठीक है, और आपके उन जो स्टडी है उसको अब हम कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और किस तरह से हम उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, आपका जो सॉइल था बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल था। कॉम्प्लेक्स इसलिए बिकॉज जो इसकी स्टडी है वो थोड़ा सा इस तरह से कि इसका एग्जैक्ट हमें थोड़ा मालूम नहीं है कि ये प्लेस टू प्लेस किस तरह से आपका बिहेव करेगा, क्योंकि जो ये आपका सॉइल मास है, ये सॉइल मास में होते क्या हैं, ये तो कुछ होते हैं आपके सॉलिड पार्टिकल। क्या होते हैं कुछ आपके, दैट इज सॉलिड पार्टिकल। सपोज एक इस तरह से मैंने कोई एक सॉलिड मास ले लिया, ये क्या है इसके, दीज आर सॉलिड पार्टिकल। और ये जो सॉइल पार्टिकल है इनको बोला जाता है ग्रेन। क्या बोला जाता है, ग्रेन। अब जो ये सॉलिड पार्टिकल है, चाहे ये फिजिकल एक्शन से बन रहे हैं या केमिकल एक्शन से बन रहे हैं, कैसे भी ये सॉलिड पार्टिकल है, अभी बॉर्डर वे में देखते हैं। और इनके बीच में कुछ क्या है, आपके कुछ खाली जगह है इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में, जिसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स। अब जो ये वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स में या तो आपका एयर प्रेजेंट रह सकती है या क्या प्रेजेंट रह सकती है आपकी, दैट इज वाटर, एयर या वाटर। तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि जो आपका ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ये आपका एयर, वाटर और जो ये ग्रेन यानी सॉलिड पार्टिकल हैं, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब हमें पता करना है जो ये सॉइल मास है, इस सॉइल मास में जो ये आपका सॉलिड का कितना कंटेंट है, कितना आपका एयर का कंटेंट है, कितना वाटर का कंटेंट है। तो इन तीनों के कंटेंट मीन्स बाय मास और बाय वॉल्यूम के कम या ज़्यादा हो जाने से इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह से आपकी चेंज हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को, जो ये सॉलिड, एयर, वाटर, ये तीनों एक साथ क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशन में है। बट हम अगर इनको अलग अलग स्टडी करना चाहें कि कितना बाई मास सॉलिड और बाई वॉल्यूम सॉलिड है, कितना बाई मास एयर, और आपका वैसे एयर का मास क्या रहता है, 0, और बाई वॉल्यूम वाटर और मास का कितना मास आपका वाटर का है, तो इसके हिसाब से अगर हम स्टडी करें तो इसको हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस टर्म को बोला जाता है आपका क्या, आपका दैट इज फेस डायग्राम। क्या बोला जाता है आपका, फेस डायग्राम। आपको पता है जैसे स्टील है, स्टील सिर्फ आपको पता है जनरली अगर हम एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में यूज करें तो वो एक सॉलिड है, इसलिए मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड उसको पढ़ते हैं। अब ये सॉइल मैकेनिक्स है, एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है, इसमें आपके 3 फेस में जो ये मटेरियल है ये आपका पाया जा रहा है। तो उन तीनों फेस को अगर हम ग्राफिकल वे में अलग अलग सेपरेटली स्टडी करें, सेपरेटली उनको रिप्रेजेंट करें, तो उस डायग्राम को क्या बोला जाता है, फेस डायग्राम। यानी इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉइल कंस्टिट्यूट मीन्स जो उसके घटक जिससे मिलके बना हुआ है वो, कंस्टिट्यूट्स इज सेपरेटली इज नोन एज फेस डायग्राम। यानी कि जो भी आपके कंस्टिट्यूट्स यानी एयर, वाटर एंड सॉलिड किस बाय वॉल्यूम बाय मास कितना उसमें प्रेजेंट है, उसको एक में ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं लाइक दिस। मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने बोला इतना आपका सॉलिड है,
इतना पार्ट आपका किसका है, सॉलिड का है इस सॉइल मास में। मैंने बोल दिया इतना पार्ट सपोज वाटर का है, मैंने बोल दिया इतना पार्ट इसमें किसका है, एयर का है। हालांकि तीनों आपस में एक साथ आपके कॉम्बिनेशन में रहते हैं, पर हम इसको अलग अलग देख रहे हैं अभी कितना है। हमने बोला इतना वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इतना है, इतना वॉल्यूम आपका किसका है, आपका वाटर का है, और इतना वॉल्यूम किसका है, आपका एयर का है। सिमिलरली हमने बोला इतना मास आपका सॉलिड का है, इतना मास आपका वाटर का है, और इतना मास आपका एयर का है। बट मास ऑफ एयर इज कंसिडर्ड एज 0, क्योंकि मास ऑफ एयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये कितना लिया जाएगा, नेग्लिजिबल, दैट इज 0। अब क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर इस डायग्राम से पता चल रहा है इतना सॉलिड है, इतना वाटर है, इतना एयर है। इसको मैंने एक ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट कर दिया सेपरेटली, तो ये आपका नोन एज फेस डायग्राम। अगर ये तीनों फेस अगर मैं दिखा रहा हूँ किसी सॉइल मास में, ये तीनों चीजें प्रेजेंट हैं, तो इस फेस को डायग्राम को बोला जाता है 3 फेस डायग्राम। क्या बोला जाएगा, 3 फेस डायग्राम। यानी कि इस सॉइल मास के जो टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स दिस सॉइल मास इज नोन एज इन 3 फेस। नाउ अगर हम बात करें, लेट अस, अब ऐसे भी हो सकता है कि सॉइल मास का जो मेन पार्ट है, यानी कि जो सॉइल मास है, ये सॉइल मास में ग्रेन हमेशा प्रेजेंट रहेंगे। ग्रेन क्या रहेंगे आपके, ये जो ग्रेन है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल हैं, ये हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ये श्योरिटी है। पर जो वॉइड्स है, वॉइड्स भी प्रेजेंट रहेगा सॉइल में। पर वॉइड्स में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो वॉइड्स है सिर्फ या तो एयर कंटेंट रखें, या सिर्फ क्या कंटेंट रखें आपके, वाटर। अभी ये एयर भी कंटेंट कर रहा है, वाटर भी। अब क्या हो गया, दूसरा कहलाता है आपका 2 फेस डायग्राम। तो 2 फेस डायग्राम क्या होता है, अगर हमने सॉइल मास में देखा, ये जो टोटल वॉल्यूम था सॉइल मास का, इस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास में आपका क्या हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल तो है ही, दैट इज सॉलिड पार्टिकल, तो यानी जो ग्रेन है ये तो मस्ट है, ये तो रहेगा ही रहेगा, चाहे आपका 3 फेस में रहे, 2 फेस में रहे। और अब इसमें सिर्फ पूरे यानी कि वॉल्यूम में सॉलिड और सिर्फ क्या प्रेजेंट है आपका, दैट इज वाटर प्रेजेंट है। सिर्फ क्या प्रेजेंट है, वाटर। यानी टोटल वॉल्यूम में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि टोटल जो वॉल्यूम है, दिस टोटल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली। क्लियर हो गया? या ऐसा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका इस सॉइल मास में कंप्लीटली सॉलिड पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे, सॉलिड पार्टिकल तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें यहां पर अब क्या रहे, सिर्फ आपका एयर, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली। तो ये जो आपका रहेगा दैट इज 2 फेस डायग्राम। 2 फेस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ ओनली सॉलिड और एयर और सॉलिड और वाटर। जब सॉइल मास में ये तीनों रहते हैं तब इस टाइप के सॉइल को बोलते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड होने का मीन्स क्या होता है, जो ये वर्ड्स हैं इस वर्ड्स में ये कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर ना होके कहीं कहीं पर आपके वाटर हैं, कहीं कहीं पर क्या है आपका एयर है। यानी वर्ड्स में आपका वाटर भी प्रेजेंट है और क्या भी प्रेजेंट है, आपका एयर भी प्रेजेंट है। बट अब ऐसा सॉइल मास आ गया कि सॉइल मास में सिर्फ आपके क्या प्रेजेंट हैं, सिर्फ आपके सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है और इसके वर्ड्स में कोई भी आपका वाटर प्रेजेंट नहीं है। तो इस टाइप की सॉइल अब क्या होगी, ड्राई सॉइल। क्या कहलाएगी? ड्राई, यानी सूखी मिट्टी। क्यों?
बिकॉज इसमें आपका पानी नहीं है। जब पानी नहीं हो तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगी, यानी सूखी मिट्टी। अब ये क्या है, डेफिनेटली दैट इज, अब आपके ये जो आपके सॉलिड पार्टिकल थे, इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में जो वर्ड्स था, ये वर्ड्स इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। जो वर्ड्स था दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। देन दिस टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज सैचुरेटेड सॉइल। तो फेज डायग्राम क्या है, हमने देखा 3 टाइप की हमने मिट्टी देखी। एक मिट्टी देखी हमने ये, एक मिट्टी ऐसी थी जिस मिट्टी में ग्रेन तो रहेंगे पर इन ग्रेन में एयर भी और वॉइड्स में क्या भी प्रेजेंट था, ग्रेन और वाटर भी। तो इस टाइप की सॉइल को क्या बोला जाएगा आपका, दैट इज 3 फेज डायग्राम। और फेज डायग्राम है क्या, दैट इज इन तीनों कंपोनेंट को अलग अलग तरीके से आपका दिखाना क्या कहलाता है, फेज डायग्राम। फिर उसके बाद 2 फेज में, जो 2 फेज डायग्राम था सेकेंड, उसमें क्या हो रहा था आपका, जो सॉलिड तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, बिना सॉलिड के आपके सॉइल नहीं होगी। क्या सिर्फ एयर ही एयर प्रेजेंट रहेंगे, नहीं। क्या वाटर ही वाटर प्रेजेंट रहेंगे, नहीं। सॉलिड रहेगा ही रहेगा, और सॉलिड के साथ एक कंपोनेंट और रहेगा, एक कंस्टिट्यूट्स और रहेगा, आइदर एयर और वाटर, या दोनों कॉम्बिनेशन में भी रह सकते हैं। अब ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, फेज डायग्राम ऐसा पढ़ने की क्यों जरूरत है, क्योंकि इनके वॉल्यूम में अगर आपका चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में किसके, वाटर के, एयर के, या इसके एयर वाटर, इनके अगर वॉल्यूम में चेंज हो रहा है या मास में चेंज हो रहा है, तो आपको पता है जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, और जब डेंसिटी चेंज हो जाएगी तो आपको पता है किसी भी मटेरियल के जब डेंसिटी में चेंज होता है तो उसके जो वेट है उसमें चेंज हो जाएगा। वेट चेंज हो जाएगा तो उसके द्वारा लगाया गया प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चेंज हो जाएगा। जब प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब चीज चेंज हो जाएगा तो डेफिनेटली जब उसको एज ए इंजीनियरिंग मटेरियल यूज करेंगे तो आपका जो उसकी एनालिसिस या डिजाइन होगी वो डिफरेंट होगी। तो हम इस तरीके से इसको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कितना बाई मास एयर और बाई मास आपका वाटर और बाई मास आपका सॉलिड है और बाई वॉल्यूम ये डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, आपका फेज डायग्राम। अब इसी के हिसाब से इनके चेंज होने से इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते रहती हैं, आपकी चेंज होते रहती हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपकी चेंज होंगी और क्या क्या प्रॉपर्टी रहती हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में जरा देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज सबसे पहले इसमें आती है, वो प्रॉपर्टी है आपकी फर्स्ट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आगे तक का आपकी यूज होगी, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो यानी रिक्तता अनुपात E। तो ये बेसिकली क्या है, जो भी अपने हमने फेज डायग्राम देखा, किसका फेज डायग्राम, जो ये सॉइल मास था, इस सॉइल मास में आपको पता है कि अभी तो ये क्या है, एक साथ कंबाइंड है, एक साथ क्या है आपका कंबाइंड है। तो इसमें क्या पाया जाता है, वॉइड्स पाए जाते हैं। इन वॉइड्स में क्या पाया जाता है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर पाया जाता है। और ये आपका जो सॉइल है ये क्या है, आपके वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब क्या होगा कि जो ये वॉइड्स हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एयर जो पाया गया है, ठीक है, कंबाइंडली मिलके ये क्या बना देता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या बना देता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब जो ये वॉइड्स हैं तो इनका जो वॉल्यूम है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन जो ये जितने भी सॉइल मास में, जो भी ये सॉइल मास है, इस सॉइल मास में जितना भी सॉलिड का आपका बाई वॉल्यूमेट्रिक आपका मीन्स की मात्रा है या जितना कंटेंट है, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो। क्या बोला जाता है, वॉइड रेशियो। यानी कि ये आपका कोई, अब ये मैंने एक साथ दिखाया था, अब ये क्या सेपरेटली मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ ताकि मेरे को बेटर पता चल जाए। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इतना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कंबाइंडली क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर। सो दिस वॉल्यूम ऑफ एयर टू दिस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज नोन एज वॉइड रेशियो। इसका क्या इंपोर्टेंस रहता है वॉइड रेशियो का, हम आगे देखते हैं। अब देखें वॉइड रेशियो
का जो रेंज होता है, रेंज, पहली चीज वॉइड रेशियो क्या कभी जीरो हो सकता है? क्वेश्चन, वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? वॉइड रेशियो जीरो होने का मीन्स क्या है? वॉइड रेशियो जीरो होने का मीन्स वॉल्यूम ऑफ जो आपका वॉइड्स है ये क्या हो गया? जीरो, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो हमेशा रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमेशा रहने वाला है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाना? जीरो। और ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया E इक्वल टू जीरो होने का मीन्स सिर्फ आपका उसमें क्या है? सॉलिड है, वो आपका सॉइल ना होके वो एक क्या बन गया है? एक्यूफ्यूज बन गया है। क्या बन गया है आपका? एक्यूफ्यूज। एक्यूफ्यूज क्या होता है? लाइक रॉक। क्या है आपका? रॉक। जबकि हम सॉइल को क्या कंसिडर करते हैं? एज ए एक्यूफर। सॉइल को क्या कंसिडर करेंगे? एज ए एक्यूफर और एक्यूक्लूड, यानी कि जो सॉइल का स्ट्रेटा होगा एक्यूफर, विच हैव वाटर होल्डिंग एज वेल एज वाटर एक्सट्रैक्टिंग कैपेसिटी, यानी जो वाटर को होल्ड भी करके रख सकता है ऐसा कोई स्ट्रेटा, किसी भी स्ट्रेटा मीन्स कोई भी ऐसा लेयर किसी भी मास का जो आपको वाटर को होल्ड भी कर सकता है और एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है, लाइक सैंड। और एक्यूक्लूड सिर्फ जो होल्ड कर सकता है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, लाइक क्ले। तो अगर E इक्वल टू जीरो होगा वो सॉइल नहीं कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा? एक्यूफ्यूज, यानी कि रॉक बन जाएगा। तो E कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, E कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, पहला चीज। दूसरा, E आपका क्या हो सकता है? अब देखें, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें, अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया तो E इज ग्रेटर देन क्या? E इज लेस देन क्या हो जाएगा? 1। और अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपके ज्यादा हो गए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से, तो E इज क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज बड़ी हो जाएगी, ये चीज छोटी है तो ये E की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। या ऐसा भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है ये इक्वल टू क्या हो जाए? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। बट वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर जीरो हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? एक्यूफ्यूज। सो E कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। E कुछ भी वैल्यू ले सकता है एक से ज्यादा, किसके अलावा? जीरो के अलावा, क्योंकि जीरो में वो आपका सॉइल नहीं कहलाएगी, वो क्या हो जाएगा? एक्यूफ्यूज, लाइक रॉक हो जाएगी। ठीक है, पर हम अगर सॉइल को बात करें तो हम उसे एज ए एक्यूफर और एज ए एक्विक्लूड स्ट्रेटा के रूप में स्टडी करते हैं। अब वॉइड रेशियो का इंपोर्टेंस क्या है? वॉइड रेशियो का इंपोर्टेंस अभी हम आगे देखेंगे। वॉइड रेशियो का कम या ज्यादा होने से सॉइल की किस तरह से किन किन प्रॉपर्टी में चेंज होता है, लाइक परमेबिलिटी में किस तरह से चेंज होगा, उसकी डेंसिटी में किस तरह से चेंज होगा, उसकी मीन्स की सॉइल को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो आपकी लूज सॉइल है या डेंस सॉइल है। तो इन सब चीज को हम स्टडी करते हैं किसके हिसाब से? वॉइड रेशियो। बेसिकली वॉइड रेशियो आपको सिग्निफाई करता है कि जो सॉइल पार्टिकल हैं वो किस स्टेट में है, कितने क्लोजर स्टेट में है या कितने लूज स्टेट में है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हम आगे पढ़ेंगे एक और इंपॉर्टेंट टर्म होता है डेंसिटी इंडेक्स, पर वॉइड रेशियो का ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है E कैन टेक एनी वैल्यू एक्सेप्ट जीरो। क्लियर हो गया? सो ये हो गया आपका वॉइड रेशियो। अब बात आती है दूसरी, इसी तरह से वॉल्यूम से रिलेटेड ही हमने जो फेस डायग्राम में देखा था, वॉल्यूम से रिलेटेड ही दूसरा आपका टर्म है, दैट इज पोरोसिटी। पोरोसिटी, संरंध्रता, इसको दिखाते हैं N से। अभी तक हमने देखा था कि जो ये सॉइल मास है पूरा, ये जो सॉइल मास है इसमें जो भी आपके मीन्स की वॉइड्स हैं और जो भी ये आपके सॉलिड पार्टिकल हैं, जो भी ये क्या है, सॉलिड पार्टिकल को क्या नाम से बोलते हैं? आपका ग्रेन है। तो इन वॉइड्स का बाय वॉल्यूम टू बाय सॉलिड कितना है? अब हम क्या कर लेते हैं, जो ये आपका पूरा सॉइल मास है इसका पूरा वॉल्यूम ले लेते हैं, तो एक टर्म आ जाता है, यानी वॉल्यूम ऑफ जो वॉइड्स टोटल वॉल्यूम आपका जो सॉइल मास का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? दैट इज वॉल्यूम ऑफ
जो ये वॉइड्स हैं और जो ये वॉल्यूम ऑफ क्या है आपके सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इसके रेशियो को क्या बोला जाता है, पोरोसिटी। लगभग वॉइड रेशियो जैसा ही है, पर क्या आपका वॉइड रेशियो और पोरोसिटी में किसको आप ज़्यादा इंजीनियरिंग सॉइल इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंस देते हैं? वॉइड रेशियो को प्रीफर किया जाता है। प्रीफर क्यों किया जाएगा देन पोरोसिटी? बिकॉज ई में देखें आपका क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसमें क्या आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू टोटल वॉल्यूम। अब बात क्या है कि जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल है, इन सॉलिड पार्टिकल का अगर मैं टोटल वॉल्यूम देखूं, जब तक इनका ब्रेकेज नहीं होगा तब तक आपका जो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये बेसिकली एक क्या है आपका स्टेबल पैरामीटर है, बोल सकता हूं। कैसा पैरामीटर है? स्टेबल पैरामीटर है। जबकि जो टोटल वॉल्यूम है अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी इंक्रीज भी हो सकता है और कभी क्या भी हो सकता है, डिक्रीज। इंक्रीज कैसे हो सकता है? मे बी वाटर इन वॉइड्स में आपका फिलअप हो गया, ठीक है। कौन सा वाटर? जो भी आपका मीन्स के लाइक ग्रेविटेशनल वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कुछ भी वाटर आ गया तो इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को इंक्रीज कर देगा। और मे बी हम इन वाटर जो प्रेजेंट है या जो एयर प्रेजेंट है उसको डिफरेंट मेथड्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? हम उसमें लगातार चलते रहे, हमने उसमें कोई इक्विपमेंट चला दिया लाइक कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन। इस तरह से अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं तो इसके वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम क्या कर सकते हैं, डिक्रीज। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को जो डिक्रीज करने की प्रोसेस है उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो जो सॉइल मास है एक कॉम्प्रेसिबल है, ठीक है, मैटर है, तो जिसके द्वारा तो ये कम और ज्यादा होता रहेगा तो वॉल्यूम भी चेंज होता रहेगा। जो वॉल्यूम चेंज होगा तो पोरोसिटी भी चेंज होती रहेगी। तो हम जो सॉइल मास की स्टडी है उतने बेटर वे में उसको मीन्स कि बार बार हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वॉइड रेशियो को हम क्या करते हैं, ज्यादा प्रीफर करते हैं। दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो आपका, जैसे हमने ई बताया, ई जीरो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है। अब पोरोसिटी की बात करें, अगेन पोरोसिटी जीरो नहीं हो सकता है, पर क्या पोरोसिटी एक से ज्यादा हो सकता है? इसके बारे में देखते हैं। अगर पोरोसिटी का एक से ज्यादा होने का मीन्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो वॉइड्स है वो टोटल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम किससे मिलकर बना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो कभी ज्यादा नहीं हो सकता। तो कभी ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये चीज क्या होगी, गलत, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है तो एन कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरी बात करें, क्या एन की वैल्यू जीरो हो सकती है? जरा देखते हैं। एन की वैल्यू जीरो होने का मीन्स वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो। अगेन वही कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 100 वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो होने का मीन्स आपने इसमें से कंप्लीटली एयर और कंप्लीटली वाटर को क्या कर दिया है, हटा दिया है। और जब कंप्लीटली एयर और वाटर को हटा देंगे तो फिर वो क्या आपकी सॉइल रही नहीं, वो क्या बच जाएगी, या तो हवा बच जाएगी या क्या बच जाएगी, यानी कि वाटर अगर आपने कंप्लीटली रिमूव कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा, यानी एक्यूफ्यूज बन जाएगा। फिर हम उसको एज ए सॉइल स्टडी नहीं करेंगे, एज ए रॉक स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं क्या एन एक हो सकता है। एन एक होने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसके बराबर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी टोटल वॉल्यूम के बराबर। क्या वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी टोटल वॉल्यूम के बराबर हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर नहीं हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम के बराबर होने का मीन्स कि जो टोटल सॉइल मास है उसमें सिर्फ एयर और वाटर है, जबकि जो ग्रेन है उनका होना कंपलसरी है, ठीक है। तो फिर वो या तो हवा हो जाएगी या पानी, या हवा और पानी का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन। तो आपका वो फिर अगेन सॉइल नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये चीज भी नहीं हो सकती। तो हो क्या सकती है, आपको पता है क्या चीज हो सकती है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है इट शुड बी लेस देन क्या होगा आपका टोटल वॉल्यूम। जब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जब इससे कम हो जाएगा तो एन की वैल्यू क्या होने वाली है, एन की वैल्यू लेस देन क्या होने वाली है, 1। तो ये चीज मुझे बिल्कुल सही लग रही है। तो यानी कि एन जो इसकी रेंज हो जाएगी, अब रेंज यहां से क्या हो जाएगी एन की, यानी एन
1 से हमेशा छोटा होगा और 0 से हमेशा क्या होगा आपका, बड़ा होगा। ना आपका 0 होगा ना ही 1 होगा, इक्वल टू साइन नहीं लगा हुआ है कभी भी। ऐसे ये इक्वल टू साइन, इसमें इक्वल टू होने का मीन्स 0 भी हो सकता है 1 भी, तो ये गलत है। ना 0 हो सकता है ना 1 हो सकता है, ना 1 से ज्यादा हो सकता है। किससे किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में, यानी 1 से कम रहेगा और 0 से ज्यादा रहेगा, तो ये इसकी वैलिड रेंज हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट पोरोसिटी। क्लियर है? नाउ थर्ड देख लेते हैं। अब हमने देख लिया टोटल वॉल्यूम और वॉइड्स के बारे में। अब इसी वॉइड्स में, जो ये वॉइड्स हैं, इसी वॉइड्स में अब ये दो चीज हैं, एयर और वाटर। अब ये जो एयर और वाटर है, ये वॉइड्स में कितना है, वॉइड्स में ये वाटर कितना है, इसको देखने के लिए एक टर्म आता है। इस टर्म को बोला जाता है आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, दैट इज एस। अब देखें डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस, बहुत आसान डेफिनेशन है। क्या है, कितना पानी है, कितना पानी है मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर। किसमें, वॉइड्स में। यानी कि जो ये वॉइड्स थे, इन वॉइड्स में कितना आपका ये पानी कितना है, हाउ मच ऑफ वाटर, कितना पानी है इस सॉइल मास के वॉइड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब आपको पता है, क्या पता वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाए, बिल्कुल 0। क्या पता वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाए आपका, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। क्या पता है ऐसा हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ये 3 कंडीशन हो सकती है। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू 0 हो गया तो वॉइड्स में क्या बचा फिर, अगर वाटर 0 हो गया वॉइड्स में क्या बचा, दैट इज सिर्फ एयर बची। सिर्फ क्या बची, इफ वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू 0 दैट इज एयर। तो इस टाइप की सॉइल को क्या बोलते हैं आपका, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो गया तो एस कितना हो जाएगा, बताइए एस कितना हो जाएगा, दैट इज 0। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होने का मीन्स उसमें वाटर तो है नहीं, क्योंकि वाटर 0 हो गया। अब सिर्फ क्या है उसमें, वॉल्यूम ऑफ एयर। और वॉल्यूम ऑफ एयर ही अब क्या है, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉइड्स रहने वाला है। वॉल्यूम ऑफ एयर ही क्या रहने वाला है, वॉल्यूम ऑफ, और एस इक्वल टू 0। अब बात करते हैं, इफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस देन या इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर हो जाए। यानी कि अभी तो क्या था कि जो सॉइल था उसमें वाटर था ही नहीं, अब क्या हो गया है, ये जो पूरे वॉइड्स हैं ये कंप्लीटली क्या हो गया, वॉइड से फिल, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉइड्स के बराबर हो गया। तो इस टाइप की सॉइल को बोलते हैं आपका, दैट इज सैचुरेटेड सॉइल। और सैचुरेटेड सॉइल में वॉइड्स में सिर्फ क्या रहने वाला है आपका, वाटर रहने वाला है। और इस टाइप की सॉइल को बोलते हैं आपका सैचुरेटेड, क्या बोलते हैं, दैट इज सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल। अब बात आती है थर्ड, इफ, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो लेस देन क्या हो जाए, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के। अगर लेस देन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स हो गया, यानी कि इसमें अब क्या भी प्रेजेंट रहने वाला है, एयर भी प्रेजेंट रहने वाला है, और क्या भी प्रेजेंट रहने वाला है आपका, वाटर भी प्रेजेंट रहने वाला है। यानी कि अगर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इससे कम हो गया वॉल्यूम ऑफ वर्ड से, तो दैट मीन्स इस टाइप की सॉइल को पहले तो बोलते हैं आपका पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। कौन सी सॉइल बोलेंगे आपका, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और इस टाइप की सॉइल में जो एस की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज एस इक्वल टू 0। और जब वाटर ही रहेगा तो इस केस में एस कितना हो जाएगा आपका, 1। और इस केस में एस कितना हो जाएगा, जब लेस देन 1 होगा तो 0 और 1 के बीच में। किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में। तो अब देखें यहां से क्या बना,
जो रेंज हो जाएगी डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वो 0 भी हो सकती है, यानी रेंज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 से 1 के बीच में। पर अगर रेंज ऑफ ड्राई सॉइल पूछे, ड्राई सॉइल की रेंज क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की? कुछ नहीं है, ड्राई सॉइल में पानी है ही नहीं, तो कहां से एस क्या हो जाएगा? 0। और जबकि अगर सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो पूरे वर्ड्स में सिर्फ क्या रहने वाला है? वाटर। तो ये इसका एस कितना हो जाएगा? 1। अगर रेंज ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड होने का मीन्स जो वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स में अब आपका क्या रहने वाला है? एयर भी रहने वाला है, कुछ मात्रा में इसमें पानी भी है, और डेफिनेटली सॉलिड तो रहेगा ही रहेगा, यानी वाटर भी रहने वाला है और क्या भी रहने वाला है? सॉलिड। तो इस केस में जो आपका वॉइड्स के वॉल्यूम है, इस टोटल वॉइड्स के वॉल्यूम में पानी क्या पता इतना है, क्या पता इतना है, क्या पता इतना है, कितना भी आपका परसेंटेज ऑफ वाटर रहेगा इन वॉइड्स, दैट विल बी डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इट विल बी बिटवीन 0 to 100%, maybe 10%, maybe 20%, maybe 30%, maybe 40, 50, 60, 70, 99% तक। So from 1% to 99%, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये। तो अगर आपका पार्शियली का रेंज पूछता है तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का रेंज ये है। सॉइल मास का पूछता है सिर्फ, किसका पूछता है? सॉइल मास का ले डिग्री ऑफ सैचुरेशन, तो वो क्या हो जाएगा? 0 से लेके 1। सो दिस इज, तो कुछ नहीं है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? कितना पानी है किसमें? वॉइड्स में। जितना पानी होगा वॉइड्स में बाय वॉल्यूम, दैट टर्म इज नोन एज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इफ कंप्लीटली वाटर सैचुरेटेड, कुछ भी पानी नहीं ड्राई, थोड़ा बहुत पानी पार्शियली, पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से, दैट मीन्स दिस इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन। इसका क्या यूज होगा डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, आगे देखते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी के कम और ज़्यादा, पानी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली है आपका इन डिफरेंट चैप्टर्स लाइक सैचुरेटेड सॉइल में। क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेस कॉन्सेप्ट किस तरह से लगेगा, हम जब टेस्ट करते हैं इन टाइप की सॉइल में, तो सैचुरेटेड सॉइल में किस तरह से हम आपका टेस्ट करेंगे, ड्राई सॉइल में किस तरह से टेस्ट करेंगे, सॉइल को सैचुरेटेड कंडीशन में टेस्ट करना है या आपका ड्राई कंडीशन में, तो ये सब चीज़ें, तो ये अभी आपको सारे पता होने चाहिए। ओके, सो ये हो गया थर्ड डेफिनेशन। अब आपका फोर्थ जो आता है वो, अब हमने वाटर तो देख लिया वर्ड्स में कितना है, अब एयर की क्या गलती है, एयर को भी देख लेते हैं। तो एयर कितना है उसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि कितना पानी है बाय वॉल्यूम। अब ये एयर कंटेंट क्या हो जाएगा, कितना एयर है, कितना क्या है, एयर है, यानी कि AC, यानी कि AC इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर इन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी कि ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इन सॉलिड पार्टिकल्स के मध्य में आपका कुछ क्या रहने वाला है, आपका एयर रहने वाली है, कुछ क्या रहने वाला है, वाटर रहने वाला है। इस एयर और वाटर को कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, वॉइड्स बोलते हैं। अब इन वॉइड्स में कितना आपका एयर है, कितना, क्वेश्चन मार्क, कितना एयर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म होता है दैट इज एयर कंटेंट। कुछ नहीं है, कितना पानी है वॉइड्स में, दैट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन, कितना हवा है, एयर है वॉइड्स में, दैट इज एयर कंटेंट। अब अगेन, अब आपको पता है एयर कंटेंट डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट। कैसे? अब आप यहां से देखें, एयर कंटेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। सो वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से वाटर घटा दो, यहां रख देते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू AC। अब अभी हमने पढ़ा जस्ट अभी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, S, यानी एयर कंटेंट इक्वल टू 1 माइनस S, यानी एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का जो सम आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1, और AC प्लस S को हम क्या भी बोल सकते हैं, दैट इज 100%, बिकॉज आपको पता है 1 को कैसे लिख सकते हैं आप, 100%। तो यानी कि एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन दोनों एक ऐसे टर्म हैं जो बताएंगे बाई वॉल्यूम कितने एयर है, बाई वॉल्यूम कितना वाटर है। तो इस रिलेशन को याद रखें,
इससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एयर कंटेंट, सेम कितना एयर है। अब आपको पूछ देगा कोई ड्राई सॉइल के लिए, लेट अस मैं बोलूँ ड्राई सॉइल के लिए एयर कंटेंट कितना होगा, बताइए ड्राई सॉइल के लिए एयर कंटेंट कितना होगा। ड्राई सॉइल में क्या होगी, एयर ही तो होगी, तो एयर होगी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके बराबर होगा एयर कंटेंट, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। वैसे भी पता है ड्राई सॉइल के लिए S 0 होता है, तो AC क्या हो जाएगा 1। अब मैं बोल देता हूँ सैचुरेटेड सॉइल, कौन सी सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल के लिए एयर कंटेंट कितना होगा, सैचुरेटेड सॉइल में S क्या होता है 0, क्यों, अब उसमें एयर नहीं है सिर्फ वाटर है, तो AC कितना हो जाएगा 0, क्यों, S 1 हो गया, 1 - 1 0। और अगर पार्शियली सैचुरेटेड है तो पार्शियली सैचुरेटेड में क्या होगी, AC बिटवीन 1 to 0 to 1। बस सेम जो आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन वैसे ही एयर कंटेंट है, कुछ नहीं है, बस वो बता रहा है बाई वॉल्यूम कितना पानी है, ये बता रहा है कितना एयर है, दैट इज एयर कंटेंट। अब एक लास्ट देख लेते हैं जो आपका बाई वॉल्यूम से है, दैट इज 5th परसेंटेज एयर वर्ड्स, परसेंटेज एयर वर्ड्स। परसेंटेज एयर वर्ड्स भी कुछ नहीं है, अब अभी तक हम देख रहे थे वर्ड्स में कितना एयर है, अब हम देखेंगे बाय परसेंटेज हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब ऑफ एयर इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। वहां पर क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना एयर है वर्ड्स में, अब देख रहे हैं कितना एयर है टोटल सॉइल मास में, यानी कि जो टोटल सॉइल मास है, टोटल सॉइल मास इज कंपोज्ड ऑफ दैट इज एयर प्लस वाटर प्लस दिस ग्रेन और सॉलिड पार्टिकल। सो इस पूरे सॉइल मास में कितना आपका एयर की मात्रा है, उस एयर की मात्रा को एज ए परसेंटेज जो दिखाता है, दैट टर्म इज नोन एज परसेंटेज एयर वर्ड्स। नाउ परसेंटेज एयर वर्ड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसके लिए एक वो भी क्वेश्चन आता है, तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं और वॉल्यूम ऑफ वाटर से क्या भी कर देता हूं, डिवाइड भी कर देता हूं। तो अब मैं क्या कर देता हूं, ये दो चीजें देखें, ये दो चीज है और एक ये दो चीजें हैं, क्रॉस में देखें, तो वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अभी पढ़ा, और वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वाटर। तो अब देखते हैं किस तरह से आपका मीन्स की इसको हम चेंज कर सकते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं। NA इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, या वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई भी कर दिया और वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड भी कर दिया। अब देखें कुछ बन रहा है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं। बेसिकली इसका रिलेशन मैं बता देता हूँ, NA इक्वल टू क्या होता है, NaC। कैसे NaC कैसे निकला, जरा देख लेते हैं। तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वर्ड्स, ठीक है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स से कर लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो अब Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो अब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर से नहीं करना है, आपने किससे करना है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, अभी पढ़ा एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं, AC, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। सो दैट मीन्स NA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, NaC। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, फिर से देख लें। मैंने क्या बताया, Na इज कितना एयर प्रेजेंट है, यानी कितना एयर प्रेजेंट है क्वेश्चन मार्क इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास बाय परसेंटेज इज नोन एज परसेंटेज एयर वर्ड्स। अब एक रिलेशन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया डिग्री ऑफ सैचुरेशन है आपका 40%, सो और पोरोसिटी है आपकी सपोज 20%, पूछ लेगा Na बताओ, तो Na इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaC, और Na इक्वल टू NaC इक्वल टू क्या, N1 माइनस डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
तो आप क्या करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एन ए इक्वल टू, एन आपको दे रखा है 20%, 20% मीन्स कितना हो जाएगा 20/100 यानी 0.2, 40% मीन्स 40/100 यानी 0.4, 1 माइनस 0.4 तो 0.2, 1 माइनस 0.4 सॉल्व कर लेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा 0.12 यानी कि 12%। सो परसेंटेज एयर परसेंट इक्वल टू 12%। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ऐसे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये हो गया आपका 5वीं डेफिनेशन। ये बाई हमने वॉल्यूम, एक लास्ट डेफिनेशन आज की देख लेते हैं, 6ठी डेफिनेशन। तो ये अभी तक हमने देखे थे बाई वॉल्यूम क्या है। अब ये क्यों पढ़ रहा है इनका अभी आगे रोल देखेंगे हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका दैट इज परसेंटेज एयर वर्ड्स। अब हम देखते हैं आपका लास्ट 6th प्रॉपर्टी दैट इज बाई मास, इसको बोलते हैं मॉइस्चर कंटेंट। क्या बोला जाता है आपका मॉइस्चर कंटेंट और वाटर कंटेंट, और क्या बोलेंगे हम वाटर कंटेंट। तो अभी तक हमने देखा था जो भी ये आपके मीन्स की सॉलिड पार्टिकल थे और इनके बीच में जो ये पानी था या आपका जो एयर थी, ये जो वर्ड्स था, इसका हमने बाई वॉल्यूम देखा था। अब हम इन जो आपके ग्रेन यानी सॉलिड पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल हैं, इन सॉलिड पार्टिकल का हम अब क्या देख लेते हैं दैट इज बाई मास। बाई क्या देख लेते हैं कितना मास है इस जो सॉलिड पार्टिकल का जो टोटल मास है, या वर्ड्स में आपको पता है क्या है वाटर, और क्या रहने वाला है एयर। अब एयर का जो मास होता है मास ऑफ एयर इक्वल टू 0, तो मास ऑफ वाटर ही कंसिडर किया जाएगा सर। तो वर्ड्स का जो मास होता है मास ऑफ वर्ड्स वो सिर्फ क्या होता है मास ऑफ वाटर के बराबर। और जो ये सॉलिड है इनका मास क्या है सपोज मास ऑफ सॉलिड। तो टोटल मास क्या हो जाएगा दैट इज मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ सॉलिड। ये होगी मास के बारे में। अब हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट एक ऐसा टर्म है जो बताता है, इसको स्मॉल w से दिखाते हैं, इक्वल टू कितना आपका पानी है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, यानी कि जो सॉलिड का मास है उसके रिस्पेक्ट में ये मास ऑफ वाटर कितना है इस सॉइल के वर्ड्स में प्रेजेंट। अब ये मास ऑफ वाटर किस फॉर्म में रह सकता है, मे बी ये जो वाटर हो सकता है कैसा वाटर हो सकता है, मे बी इट इज ग्रेविटेशनल वाटर विच क्या होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली आपका मूव करें, दैट इज इसको हम क्या भी बोलते हैं फ्री वाटर। मे बी दिस वाटर इज कैपिलरी वाटर, क्या भी हो सकता है आपका दैट इज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी क्या होती है जब आपका जो सरफेस टेंशन आपके इफेक्ट के कारण जो वर्ड्स हैं उसमें पानी जो ग्राउंड वाटर टेबल में पानी है वो ऊपर की ओर चढ़ने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और मे बी दिस इज एड्जॉर्ब्ड वाटर। कौन सा वाटर भी हो सकता है एड्जॉर्ब्ड वाटर। एड्जॉर्ब्ड वाटर क्या होता है जो भी एनवायरमेंट में अगर हमने सॉइल मास को रख दिया थोड़ा देर के लिए तो एनवायरमेंट में जो भी नमी प्रेजेंट है उस नमी को जो अपने सरफेस के चारों ओर रख लेता है उस वाटर को क्या बोलेंगे एड्जॉर्ब्ड वाटर। तो इन तीनों वाटर का एक और होता है स्ट्रक्चरल वाटर, दैट इज आपका स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो भी वाटर प्रेजेंट है इन तीनों का जो मास है और जो सॉलिड जो पार्टिकल हैं, मे बी दिस सॉलिड पार्टिकल इज सैंड के पार्टिकल हैं, क्ले के पार्टिकल हैं, सिल्ट के पार्टिकल हैं, जो भी ये पार्टिकल प्रेजेंट है उनका मास के जो रेशियो को बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है वाटर कंटेंट। अब देखा है जो वाटर कंटेंट है इसकी रेंज की बात करें, वाटर कंटेंट आपका 1 भी हो सकता है बिकॉज मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड इक्वल हो सकता है। वाटर कंटेंट आपका ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है क्योंकि मे बी दिस मास ऑफ वाटर, इतना मास ऑफ वाटर प्रेजेंट हो ग्रेविटेशनल कैपिलरी और एड्जॉर्ब वाटर कि जो सॉइल मास में सॉलिड है उनके मास से क्या हो जाए ज्यादा। मे बी दिस वाटर कंटेंट इज लेस देन 1। तो वाटर कंटेंट कैन टेक एनी वैल्यू। वाटर टैंक जो कंटेंट है वो कुछ भी, और वाटर कंटेंट क्या भी हो सकता है 0। तो वाटर कंटेंट कैन टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन
1, लेस देन 1, ऑलवेज लेस देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो यानी कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है, कैन टेक एनी वैल्यू, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है और इक्वल टू 1 भी हो सकता है। ठीक है, पर हम हमेशा ही नहीं कहेंगे कि हमेशा आपका लेस देन 1 रहेगा, या हमेशा इक्वल टू 1 रहेगा, या हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। पर कैन टेक, वाटर कंटेंट कैन टेक एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट बाय मास के टर्म में, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सो ये सब हमने देख लिया 6 प्रॉपर्टीज। तो आज आपकी 6 प्रॉपर्टीज, अब हम आगे देखेंगे इन प्रॉपर्टीज। अब हमने मास पढ़ लिया, वॉल्यूम पढ़ लिया, अब मास और वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा सॉइल एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में हमने पढ़ते गए, तरजाकी की थ्योरी फॉलो की, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते गई, उसके बारे में हमें पता होने चाहिए क्या क्या आपके उसके जो कंपोनेंट या कंस्टिट्यूट्स हैं वो क्या प्रभाव पैदा कर रहे हैं। वो प्रभाव क्या पैदा करेंगे? वॉइड रेशियो चेंज होगा, पोरोसिटी चेंज होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन चेंज होगा, एयर कंटेंट चेंज होगा, परसेंटेज एयर वॉट चेंज होगा, या मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा। तो उनके जो इंजीनियरिंग बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अब जो मास और वॉल्यूम को हमने पढ़ लिया है, अब मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन देखेंगे, वो क्या होता है? डेंसिटी। तो अब हम इसको आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि डेंसिटी किस तरह से आपका और डिफरेंट प्रॉपर्टीज और क्या बनती हैं इन मास और वॉल्यूम और जो इनके कंस्टिट्यूट्स की मात्रा के हिसाब से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।